मारण क्रिया कभी भी याद रखना, आपके ऊपर कोई अनजान व्यक्ति नहीं कर सकता है। मारण क्रिया आपका अपना रिश्तेदार ही करता है। मारण क्रिया आपके मित्र ही आपके ऊपर कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार कर सकते हैं, आपके पड़ोसी कर सकते हैं। जो आपके विषय में जानते हैं वही मारण क्रिया करते हैं और करवाते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है आप पर कोई मारण शक्ति हो रही है और कोई कर रहा है, तो समझ जाना आपने पूजा पाठ नहीं किया है, आपके कर्म बड़े खराब हैं, आप बड़े कमजोर प्रकृति के व्यक्ति हो। अपने को मजबूत करो, सबल बनो। नमस्कार, नमो नारायण। साधनाओं के विषय में बताते बताते हर बार आपके प्रश्न होते हैं कि काला जादू, जादू टोना, मारण क्रिया, इनके विषय में कैसे हम अपने आप को मजबूत बनाएं, कैसे इसमें से अपना बचाव करें। देखो, ये सब चीज़ें जो हैं, इससे आप स्वयं ही स्वयं को बचा सकते हो। ये चीज़ें नहीं है, ऐसी बात नहीं, ये चीज़ें हैं। अगर आदि शंकराचार्य के ऊपर कोई टोटके हो सकते हैं तो हम तो बहुत साधारण से जीव हैं। तो जो महामूर्ख कहते हैं कि मारण क्रिया नहीं होती है, मैं उनके लिए कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन हाँ, मेरे व्यक्तिगत देखे मारण क्रिया होती है। मुठ वगैरह जो मारना होता है, तंत्र की जो साधनाएं तामसिक रीत से होती हैं, वो होता है। लेकिन इन चीज़ों से बचा जा सकता है, इन चीज़ों से हम स्वयं बाहर आ सकते हैं। मैं कहूँगा आपको किन्हीं बाबाओं के चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में आपने कोई सूत्र बनाकर रखा हुआ है, अपने चलने का नियम बना के रखा है, तो जो नियम है 24 घंटे के लिए 24 मिनट आपको आसन पर बैठ करके कोई भी साधना करो। हनुमान चालीसा करो, शिव का जप करो, राधा का जप करो, राम का जप करो, शाम का जप करो, लेकिन 24 मिनट जीवन में रोज देने का प्रयास करो। शुचि अशुचि अवस्था का मुझे मत पूछना, भगवान 24 घंटे अवेलेबल हैं, उनको मन से भी याद किया जा सकता है। लेकिन यह मारण क्रिया क्या है? सबसे पहले, जिन लोगों का शहरों में होता है तो उनका नॉलेज बहुत कम होता है, और वो इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे बच्चे होते हैं। आजकल तो काफ़ी लंदन अमेरिका के भी रिटर्न होते हैं, तो वो कहते हैं ये सब चीज़ें हम नहीं मानते हैं। अरे भैया, तुम तो कुछ भी नहीं मानोगे तो उसका अस्तित्व चला जाएगा। तो अस्तित्व है इन चीज़ों का, लेकिन जब अपने पे गुजरती है, अपने पे बीतती है, तब हमें लगता है कि हाँ, कुछ तो है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं मारण क्रिया क्या होती है। मारण क्रिया को थोड़ा सा समझें कि उसकी क्या निशानियां होती हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। मारण क्रिया कभी भी याद रखना, आपके ऊपर कोई अनजान व्यक्ति नहीं कर सकता है। मारण क्रिया आपका अपना रिश्तेदार ही करता है। मारण क्रिया आपके मित्र ही आपके ऊपर कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार कर सकते हैं, आपके पड़ोसी कर सकते हैं। जो आपके विषय में जानते हैं वही मारण क्रिया करते हैं और करवाते हैं। कर तो नहीं सकते, करवाते जरूर हैं। तो होती कहाँ है ये मारण क्रिया? तो समझ लो, ये मारण क्रिया तंत्र की तामसिक क्रिया का अंग है, जिसका जो भी विधि विधान होता है वो शमशान में होता है। अब शमशान में आजकल वीडियोस में मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे एक टर्म जो है वो बहुत चलता है, शमशान काली। कौन है ये शमशान काली? शमशान काली कोई महाकाली का अवतार नहीं है। हाँ, उसको हमने मतलब जो ये करने वाले हैं उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव देने के लिए महाकाली के सिमिलर शब्द दिया, शमशान काली। शमशान काली पूरी तामसिक विद्या है, और शमशान काली की उपासना आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। मैं प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि हिंदुओं से ज्यादा ये जो दरगाहों में आप लोग दागे बंधवाते हो ना, शमशान काली की साधना वो लोग ज्यादा करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो दम मार करके चीजें दी जाती हैं और बांधी जाती हैं, यही आपके ऊपर मारण क्रिया होती है, यहीं से मारण क्रिया प्रारंभ होती है। और जिन लोगों का मत्था हर दरवाजे पे जाके झुकता है, आज सुबह किसी और गुरु के पास थे, दोपहर किसी और गुरु के पास पहुंचे, शाम को किसी और दरवाजे पे देखो, वो लोग बड़े कमजोर होते हैं, उनको बैक्टीरिया पकड़ता ही है। ये मारण क्रिया उन पर बहुत आसानी से हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मैंने जैसे बताया, अननोन आदमी तो आपके ऊपर नहीं कर सकता है, और जो भी होगा वो रिश्तेदारी आपका होगा। और क्यों करता है मारण क्रिया? सीधी सी बात है, मनुष्य है तो उसमें जेलसी होती है। तो जो जेलसी है, या तो फिर उसकी वंश वृद्धि है, या उसकी संपत्ति को लेकर के होता है ना, चाचा भतीजा है प्रॉपर्टी पे लड़े, भाई बहन है प्रॉपर्टी पे लड़े। तो जड़, जोड़ू और जमीन, ये तीन चीजें होती हैं जिस पर मारण क्रिया होने का कारण बनता है। तो जड़, जोड़ू और जमीन का अगर विवाद है कहीं पे, सावधान हो जाओ। कैसे करता है कोई मारण क्रिया? करने के लिए अगर मैं इसको मॉडर्न शब्द लूं तो हनी ट्रैप होता है। हनी ट्रैप समझते हो? हनी ट्रैप में लड़कियों का उपयोग होता है।
पिछले दिनों मेरे एक शिष्य, बहुत अच्छे मेरे मित्र भी रहे, उनकी सिस्टर के साथ उनके पति पर ये मारण क्रिया की गई थी। लेकिन मारण क्रिया की गई थी एक लड़की के माध्यम से, और लड़की बड़ी सुंदर, उसको अपने ट्रैप में फंसाया। और जब पूरी उनकी तथ्य उन्होंने खुलवाए, जहाँ पे भी वो पहुंचे और उनको सब खोल करके बता दिया गया, तो मासिक धर्म के खून के माध्यम से उसको पान में कोई चीज़ खिला दी गई थी, और वो फिर उसमें ट्रैप हो गया, और फिर हालत खराब हो गई परिवार की। ठीक है, देर सवेर आपको भगवान की शरण में आना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगती हैं, बट बेवजह की मतलब ये मजदूरी हो जाती है। मारण क्रिया के लक्षण क्या हैं? एक तो अपने अंदर, अब ये मत अपने से जोड़ के मत देख लेना कि ये लक्षण एक आध मिल गया तो आप पे मारण है, नहीं। मारण क्रिया वाले का पहला शरीर जो है ना, वो फीका पड़ना शुरू होता है, पीला पड़ना शुरू होता है, आंखें बाहर आ जाती हैं, अपने को देखते ही लगता है भूत जैसा दिखने लगता है वो, उसका शरीर का पानी सूखने लगता है, शरीर में खून बनना बंद हो जाता है, उसको दस्त, जुलाब, उल्टियां ये रेगुलर रहती हैं, शरीर के हर अंग अंग में, कोने कोने में उसको पेन होता है। दूसरा, उसमें नकारात्मक विचार होते हैं, कभी कभी वो मरने की भी बातें करता है, लेकिन उसका फिजिकल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सिंगल हड्डी होने शुरू हो जाता है, वो गलने लगता है वो आदमी। क्योंकि ये जो मारण क्रिया होती है वो अवधि के साथ होती है, टाइम के साथ होती है। उसको मिनिमम असर करने के लिए 40 दिन लगते हैं, और मैक्सिमम उसको 3 साल, मतलब 1000 दिन के अंदर अंदर पूरा कर दिया जाता है। इसके करने वाले, हो सकता है, भारत देश तो महान देश है, बहुत कुछ इसमें संभव भी है, पर मैं मानता हूं कि इसमें हर एरा गैरा नथु खेरा मारण क्रिया नहीं कर सकता है। मारण क्रिया करने के लिए उसकी स्वयं की भी साधना और गुरु का उस तामसिक विद्या में भी आवश्यकता तो होती है। कैसे करते हैं? तो नींबू से भी होती है मारण क्रिया, लौंग से भी होती है, मांस के टुकड़े से होती है, मछली से होती है, शराब से होती है, और पान में दे करके भी होती है। और जैसे मैंने बताया कि पान के अंदर तो मासिक धर्म के खून का इस्तेमाल करके उसको फंसाया जाता है। दूसरी बात, लड़कियों से चुंबन करते समय भी अगर वो चाहे तो आपको सल्टा देगी, मारण क्रिया उसमें हो जाती है। अब मैं ये दुश्मनों की तरफ से बोल रहा हूँ, ना कि अपने परिवारजनों पे आप शक करो, ऐसी बात मत करना। थोड़ा सा दिमाग खोल करके विचार और विवेक का इस्तेमाल कर लेना। मैं अंधविश्वास फैलाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं कहता हूँ आप अपने साधना, अपने धर्म, अपनी बल को बढ़ाओ। कैसे? बीमारी जो होती है, मैंने बताया, तामसिक ही पदार्थों पे हो सकती है, उसकी बलि दी जाती है, कहीं मुर्गा काटा जाता है, कहीं बकरा काटा जाता है। ऐसे उस व्यक्ति का नाम पता होता चाहिए जो मारण क्रिया करता है, उसका गोत्र पूछा जाता है, उसका कपड़ा लिया जाता है, घर से उसका कपड़ा लिया जाता है, या उसके बाल लिए जाते हैं, नाखून लिए जाते हैं। इस पर एक एपिसोड मैंने पहले हल्का फुल्का बनाया था। और मेन चीज है, शमशानी राख का इसमें उपयोग होता है। अगर आपको कोई आकर के सर पे टीका लगा के बोले ये विभूति सो एंड सो बाबा की है, सो एंड सो मंदिर की है, टीका लगा लो, सावधान हो जाओ। किसी भी जगह पे खड़े हो जाता हो, बाबा हाथ में डोरा बांध लेते हैं, बंधवा लेते हो, सावधान हो जाओ, कभी सल्टा लिए जाओगे। पैर में जो धागा बांधते हो, किसका है, क्यों बांध रहे हो, पता है क्या? तो क्यों झंझट में पड़ रहे हो? और विशेष करके मैं आपको बोलूं, एक अच्छे मुसलमान होने के लिए तो हलाल खाना खाना चाहिए, मुसलमान होने के लिए। लेकिन हिंदू और सनातनी के लिए हलाल खाना अपने आप में मारण क्रिया को दावत देने जैसा है। क्योंकि जो हलाल खाने के अंदर दम भरते हैं, वो फू करके दम देते हैं, वो दम में ही आपका दम निकल जाता है। तो जो ये लारियों पर चिकन खाते हो ना, हलाल, ये जो मटन खाते हो, ये जो मछलियां खाते हो लारियों की, हलाल जहां पे भी लिखा हुआ है सावधान हो जाओ। हलाल से आपको सावधान होना चाहिए। अगर आप सनातनी हो, मुसलमान हो, तो आपको हलाल ही खाना चाहिए। क्योंकि हलाल के अंदर वो जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सारी की सारी सनातनियों के लिए नहीं है। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं पिछले दिनों नवसारी हाईवे से निकल रहा था, एक सिंधी की चिकन की लारी का बोर्ड लगा हुआ था हाईवे पे नवसारी में, और उस पर लिखा हुआ था हलाल चिकन। कैसे गैर जवाबदार, दुश्मन धर्म के, हरामखोर किस्म के ये हिंदू हो सकते हैं जो हलाल चिकन बेचते हैं। तुम हिंदू को हलाल चिकन बेचोगे? तो किसी ने मुझे कहा ये सिंधी है ना। अब मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता हूं, पर थोड़े सावधान हो जाओ। आप लोग हिंदू हो, खाने पीने के लिए मैं रोक नहीं सकता आपको, लेकिन हलाल के विषय में आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि शरीर पीला पड़ जाता है, सफ़ेद पड़ जाता है, खून पानी बनना शुरू हो जाता है, इस तरह की कुछ कुछ निशानियां हमें देखने को मिलती है।
नींद भी कम हो जाती है, उल्टी दस्त तो होते हैं। अब इसको कैसे उतारें? आप बोलोगे ये तो बताया कि भाई मारण क्रिया है, मारण क्रिया के लक्षण है, मारण क्रिया कौन करता है, तो मारण क्रिया क्या है ये तो सब हमने बता दिया। अब इसको उतारोगे कैसे? तो तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। सबसे पहले जो मैंने शुरू किया ना, आपने अगर अंगूठा लगा दिया तो तुम मिस कर गए कि 24 मिनट वाली फॉर्मूला में आपको कोई अचूक आपका नुकसान नहीं कर सकता। दिन में 24 मिनट आपके आसन की सिद्धि मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम तो 48 करो, बढ़ते जाओ, पूछना मत कि मिनिमम इतना 24। अब ये मत बोलना समय नहीं मिलता है, तुम टट्टी पेशाब के लिए समय निकाल लेते हो, सिगरेट पान के लिए समय निकाल देते हो, 24 घंटे तुम्हें अपने बचाव के लिए समय नहीं मिलता है तो फिर क्या करोगे? फिर तो तुम्हारा भगवान भी क्या भला करेगा, मुझे बताओ। और कितना सामान दिया है सनातन धर्म ने। 24 मिनट में तुम हनुमान चालीसा करो, गीता का पाठ करो, सप्तशती करो, तुम्हारी मर्जी, जो जब करना है, ध्यान करना है, जो करना है करो। लेकिन एक बात मत करना, एक से ज्यादा गुरुओं के चक्कर में मत जाना। गुरुओं के दरवाजे बदल देने से ना बदलते जाओगे। गुरु तत्व को पहचानो, गुरु तत्व के प्रति समर्पण रखो, व्यक्ति को मत देखो, गुरु तत्व को देखो। मैं आपको प्रामाणिकता के साथ एक एग्जाम्पल बताता हूं गुरु तत्व की ताकत क्या होती है। आज से 10-12 साल पहले जयपुर में सुभाष शर्मा जी के साथ मैं गया था एक संत के दर्शन करने। तो वो संत के दर्शन करते हुए मैंने बताया उन्होंने कि वो संत आशाराम जी के शिष्य हैं। अब हो गए ना खड़े तुम्हारे बाल संत आशाराम जी का नाम बोलते ही। तो मैंने भी उनसे इसी संशय के साथ पूछा, उन दोनों, उन पर केस चल रहा था, बाबा जी अंदर जाने वाले थे। तो मैंने उन संत से निवेदन किया कि महाराज जी आप जिस अवस्था में हो वो तो सिद्ध अवस्था है, और संत आशाराम जी अभी जेल जाने वाले हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि गुरु जेल में हो और आपको ये अवस्था प्राप्त हो? तो उन्होंने बड़े विनम्रता से हंसकर कहा कि गुरु तत्व जो होता है वो महान होता है, गुरु तत्व पे श्रद्धा रखो, गुरु के शरीर को मत देखना, गुरु के गुण अवगुण को मत देखना, गुरु के जीवन व्यक्तिगत को मत देखना, तो गुरु तत्व आप पर बरसता है, कृपा करता है। वो संत पिछले 2-1 साल पहले मैंने सुभाष जी से जब पूछा तो उनका शरीर छूटा और वो महान एक स्थिति को प्राप्त हुए थे। मैं उनसे मिला हूं और मुझे पता है, और वो प्रामाणिकता के साथ मैं कहता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ आशाराम जी के ही शिष्य रहे और बड़ी ऊंची अवस्था को प्राप्त किया। ऐसे संत देखना दुर्लभ था। तो गुरु तत्व में निष्ठावान बनो, इधर उधर मुंह मारना बंद कर दो। दूसरी बात है कि इससे बचने का मैंने जैसे आपको बताया, अपनी पूजा पाठ, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, इसकी शक्ति को बढ़ाओ। 5 ग जो मैं हमेशा कहता हूं, गुरु, गंगा, गायत्री, गौ और गीता या ग्रंथ अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। और फिर प्रतीक चिन्ह, ये जो तुम मजाक उड़ाते हो टीका टपली, ये प्रतीक चिन्ह जैसे शोभा बढ़ाता है आर्मी वालों की, पुलिस वालों की, ये प्रतीक चिन्ह के कारण तुम सैल्यूट करते हो, तो इस प्रतीक चिन्हों के होने से तुम नकारात्मक ऊर्जा से बच जाते हो। प्रतीक चिन्हों का थोड़ा सा पालन करो। और जैसे मैंने बताया, ये बेवजह के दागे पागे दरगाहों में तुम्हारा सर नवाना ये बंद कर दो। दूसरा ये है कि शरीर की रचना को समझो। मारण शक्ति या तांत्रिक शक्ति या जादू किस पर होता है? तो सबसे पहले मान लो कि हमारे शरीर जो है अस्थि, रक्त, मांस से बना हुआ ये स्थूल शरीर है, ये फिजिकल शरीर है। फिजिकल शरीर के बाद एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है। फिर सूक्ष्म के आगे क्या होता है? कारण शरीर होता है, जिसको हम कैजुअल बॉडी बोलते हैं। क्या होता है कैजुअल बॉडी में, कारण शरीर में? तो ये भावनाओं द्वारा निर्मित होता है और इसमें हमारी वासनाएं होती हैं, वासनात्मक भी कहें तो चलेगा। कारण शरीर जो है सूक्ष्म और स्थूल के बीच, इसमें अनुभवों की मतलब जो होती है, कारण शरीर सूक्ष्म और स्थूल का बीज है। कारण शरीर जो है वो सूक्ष्म और स्थूल का बीज है और इसमें अनुभवों की छाप और पिछले अनुभव होते हैं। तो हमारी जो ये 3 शरीर मैंने बताया, तो इसमें जो स्थूल शरीर है उस पर तो ये तंत्र हो सकता है, थोड़ा बहुत सूक्ष्म पे भी पहुंच सकता है, लेकिन कारण शरीर पे वो आके थोड़ा सा नहीं कर पाएगा। लेकिन शरीर के जो 5 कोश हैं हमारे अपने, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश मैं बहुत ज्यादा समय लेकर नहीं समझाऊंगा। अन्नमय जो शरीर है, ये भौतिक शरीर जो देख रहे हो, ये अन्नमय शरीर है। इस पर तुरंत प्रहार होता है, इस पर तुरंत बीमारी, बैक्टीरिया, तंत्र मंत्र सब काम करते हैं। मनोमय शरीर जो होता है वो हमारे विचारों पे है, तो विचारों पे मतलब साइको, उस पर भी असर होता है, ये सेकंड कैटेगरी का हो गया। लेकिन प्राणमय जो कोश होता है वो जीवन की ऊर्जा है, वहां तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तंत्र मंत्र को भी और दूसरी विद्याओं को भी।
हाँ, उसमें सात्विक जो है वो आपको ऊर्जा देगी तो आप उठ जाते हो, प्राणमय कोश। लेकिन विज्ञानमय कोश जो और उससे आगा होता है, उस पर गुरु की कृपा अगर हो गई, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु की शरण में जाओ, गुरु मंत्र लो। गुरु काम करता है विज्ञानमय शरीर पर, ठीक है, अन्नमय मनोमय प्राणमय तो ठीक है, लेकिन विज्ञानमय पे आकर के आपको गुरु कृपा कर देता है। तो इस कोश को जो स्पर्श करता है वो स्थायी बदलाव होता है, वो आध्यात्मिकता में यही कोश लगता है। और फिर अंतिम जो पांचवा कोश है वो है आनंदमय कोश, जो सत्य चित्त आनंद का जो हमारा देह है वो होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मारण की जो क्रिया होती है वो हमारे अन्नमय शरीर पे पहले होती है, फिर मनोमय जो नहीं साइकिक हो जाते हैं, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, नींद नहीं आती, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, ये मनोमय जगत में आ गए। फिर प्राणमय शरीर में ये हो जाता है कि वो आपको डिस्टर्ब एक लिमिट तक कर पाएगा, आगे नहीं कर पाएगा। अगर आपकी साधना है, आपके पूजा पाठ है, आपके पास गुरु की शक्ति है, तो ये चीजें नहीं कर सकता कोई, बिल्कुल नहीं कर सकता। गुरु सत्ता, गुरु तत्व आपको बचा लेता है। लेकिन गुरु के जब तुम द्रोही बनते हो, हमारा भी अनुभव होता है, हमसे कई चीजें लोग सीख करके जाते हैं, और जब सीख जाते हैं तो उनको लगता है हमने पूरी दुनिया की फार्मूला अपने हाथ में कर ली, गाली गलौज भी दे देते हैं, पीछे क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं, और उनको लगता है कि इस व्यक्ति के शरीर को गाली देने से वो गुरु तत्व के कोप से बच जाएंगे। मेरे परिचय का एक व्यक्ति पागलपन की कगार पे पहुंचा हुआ है बंगाल में, कि आप जब गुरु तत्व के विद्रोही बनते हो तो गुरु तत्व आपको छोड़ता नहीं है, गुरु तो छोड़ देगा आपको क्योंकि वो अन्नमय शरीर में है। तो सबसे बड़ी बात, इन सब चीज़ों को हम स्वीकार करने के बावजूद भी निकलने का आपको रास्ता बताते हैं कि आध्यात्मिकता से इसको निकाला जा सकता है। आप जो भी साधना लें, विष्णु सहस्त्र नाम लें, काली सहस्त्र नाम लें, शिव लें, हनुमान लें, राम लें, श्याम लें, राधा लें, लेकिन निष्ठापूर्वक लीजिए। बेवजह का इधर उधर खाना पीना मत करिए। और चौथी बात मैं आपको एक बता दूं जो बहुत छोटी सी बात है, आप जब भी भोजन लेते हैं तो आपने देखा होगा सभी साधु संत जल में हाथ में जल लेते हैं और फिर वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं। वो मंत्र होता है ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। चौथे अध्याय का 24वां नंबर श्लोक, गीता के चौथे अध्याय का 24वां नंबर श्लोक। इस पे मैं आपको क्या कहूंगा कि गीता जो चल रही है 2-2 श्लोक वाली स्वामी यो धर्म चैनल पर, उससे भी प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सुधार सकते हो, काफी कुछ समझ सकते हो, बच्चों को समझा सकते हो। तो गीता के चौथे अध्याय का 24वां नंबर श्लोक, जब भी आप जल लेकर के उसका प्रक्षालन कर लेते हो अनाज का दोनों टाइम, तो आपके खाने पीने पे जादू टोना हो ही नहीं सकता क्योंकि वो ब्रह्मार्पणम हो गया। जब भी आप चाय दूध वगैरह वगैरह कुछ भी पीते हो तो एक बार परमात्मा का स्मरण जरूर कर लो, तो उस ऊर्जा को आप सकारात्मक ले सकते हो। और अगर फिर भी आपको लगता है आप पर कोई मारण शक्ति हो रही है और कोई कर रहा है, तो समझ जाना आपने पूजा पाठ नहीं किया है, आपके कर्म बड़े खराब हैं, आप बड़े कमजोर प्रकृति के व्यक्ति हो। अपने को मजबूत करो, सबल बनो, मनोबल ऊंचा उठाओ और बैठ जाओ आसन लगा करके कि मैं तो 108 हनुमान चालीसा रोज करूंगा तो करूंगा। पंचमुखी हनुमान की मैंने साधना पे किया हुआ है, कई एपिसोड आपके साधनाओं के लिए हैं, तो साधना आप ही को करनी पड़ेगी। आपकी तरफ से कोई दूसरा दवाई नहीं खा सकता कि आप ठीक हो जाओ। और ये जो फिर चिल्लाते हो कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, चीटिंग हो गया, तो आप स्वयं क्यों नहीं कर लेते हो? मैंने तो आपको सरलता से बताया कि आप ये कर सकते हो, किसी चक्कर में मत आओ। तो डरो मत, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। आप उस परमेश्वर की संतान हो और ये बेफिजूल की बातों में अपना समय मत गंवाओ। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए आप जो भी करना चाहो अपने बल से कर सकते हो। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले विषय को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमो नारायण।